ये हमारा पावर जीएसटी सॉफ्टवेयर का लॉगिन पेज ओपन हो गया है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड एडमिन रहेगा स्मॉल में, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे तो ये हमारा कंपनी डैशबोर्ड का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर मैंने इतनी कंपनी ऐड करके रखी, पर हम यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हेडर में हमको मास्टर्स का ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें हम मैनेज ईयर, मैनेज यूजर्स असाइन कंपनी कर सकते हैं। टूल्स में जाकर बैकअप, रिस्टोर, लाइन सेटिंग हम कर सकते हैं। हेल्प में जाकर हम अपडेट भी चेक कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या अपडेट आ रहे हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे कंपनी ऐड करने के लिए ऐड ए न्यू कंपनी पे क्लिक करना होगा। तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ से हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको गवर्नमेंट पोर्टल का यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ डालना है। इंपोर्ट कंपनी करेंगे तो यहाँ पर सारा डेटा गवर्नमेंट पोर्टल से फैच हो जाएगा। ई वे बिल, ई इनवॉइस अगर एप्लीकेबल होंगे तो उसका भी, ई वे बिल का भी हमको यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर डालना है। आइस गेट की रिपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। उसके बाद हमको यहाँ से जीएसटी फाइलिंग टाइप मिल रहा है, उसको सिलेक्ट कर लेना है कि हमारा मंथली या क्वार्टरली। फिर नीचे जाके हम ऐड कंपनी कर देंगे तो हमारी कंपनी बाहर ऐड हो जाएगी। कंपनी ऐड होने के बाद जिस कंपनी पे हमको वर्क करना है उस कंपनी नेम पे हम क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर करंट ईयर एंड प्रीवियस मंथ्स हो रहा है, क्योंकि अभी हमारा सितंबर का रिटर्न फाइलिंग चल रहा है इसलिए, पर उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारा जीएसटी रिटर्न्स का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको सारे रिटर्न शो हो रहे होंगे। यहाँ पे रिकन्सिलेशन का ऑप्शन है और यहाँ पर सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। हमारे सॉफ्टवेयर का बेस्ट फीचर है डाउनलोड ऑल डेटा फ्रॉम जीएसटी। हम यहाँ पर जाएंगे तो जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ 17-18 से लेके अभी तक का, हम सारा डेटा यहाँ से सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। ओनली चेक ऑल करना है हमको, सिलेक्ट ऑल करना है, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा और कॉमन एक्सेल में भी एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारा सारा डेटा। और अगर हमारा 500 से अबव हमारे इनवॉइस होंगे तो उसके लिए हमको रिक्वेस्ट डेटा करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट डेटा में हम जाएंगे, यहाँ से हम रिक्वेस्ट भी रख सकते हैं डेटा को। फिर वो 10 to 15 मिनट में हमारा सॉफ्टवेयर पोर्टल से डाउनलोड करा के दे देगा हमको सारा डेटा। अब GSTR1 फाइल करने के लिए GSTR1 के सेक्शन में हम जाएंगे। यहाँ पर हमने इंपोर्ट की फैसिलिटी दी हुई है। हम सॉफ्टवेयर की एक्सेल, टैली की एक्सेल, गवर्नमेंट यूटिलिटी, जेसन फाइल, सिंगल फाइल, ERP फाइल, बिजी और गेट डेटा फ्रॉम टैली। टैली से हमारा इंटीग्रेशन है, आप डायरेक्ट टैली से यहाँ पर डेटा ला सकते हैं। डेटा आने के बाद स्टेटस अभी हमारा ड्राफ्ट में शो हो रहा है। मीन्स मेरा B2B इनवॉइस के अंदर कुछ क्वेरी है, तो B2B इनवॉइस के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पर हमने एक वैलिडेट का ऑप्शन दिया हुआ है। वैलिडेट के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी जीएसटी नंबर गलत होगा, कैंसिल होगा या इनवॉइस नंबर 16 डिजिट से अप होगा तो हमारा सॉफ्टवेयर रेड में हाईलाइट करके बता देगा और उसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके भी सुधार सकते हैं। वैलिडेट हो जाने के बाद उसके बाद हम सेव टू जीएसटी इन करेंगे तो गवर्नमेंट पोर्टल पे पुश हो जाएगा हमारा डेटा। उसका जेसन अपलोड स्टेटस आपको यहाँ से शो हो जाएगा। डिलीट फ्रॉम जीएसटी मीन्स किसी दूसरी कंपनी का डेटा हमने इस कंपनी में फिलअप कर दिया है तो वो भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। गेट समरी में जाएंगे तो हमारे सिस्टम में कितने इनवॉइसेस है एंड गवर्नमेंट पोर्टल पे कितने अपलोड हुए हैं उनका डिफरेंस हमको यहाँ पर शो हो जाएगा। सबमिट रिटर्न करेंगे तो गवर्नमेंट पोर्टल पे ले जाके हमारा सॉफ्टवेयर सबमिट करा देगा डेटा को। डाउनलोड पीडीएफ में जाएंगे तो अप्रैल से लेके मार्च तक की पीडीएफ भी हम यहाँ से सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं और कॉमन पाथ पे भी हमको डाउनलोड होकर मिल जाएगी। यहाँ पे GSTR1 एंड 3B का हमको कंपैरिजन हो जाएगा और हमने यहाँ पर सेक्शन वाइज यूट्यूब की लिंक दी हुई है। अगर हमको कोई भी क्वेरी आती है GSTR1 3B रिकन्सिलेशन करने में तो हमने यूट्यूब का आइकन दिया है, इस पर आप क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर उसी वीडियो पर हमारा सॉफ्टवेयर आपको ले जाएगा। यहाँ पे GSTR1 अमेंडमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है हमने। सेम उसी तरह 3B है। अगर GSTR1 हमने फाइल कर लिया है तो 3B ऑटोमेटिकली गेट कर लेता है हमारा सॉफ्टवेयर। कंपोजिशन ऑफ टेक्स्ट का ऑप्शन हमने यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर हमने पर्टिकुलर हमारा सॉफ्टवेयर का एक टेम्पलेट भी दिया हुआ है जिसमें सेल्स के लिए GSTR1 का टेम्पलेट एंड परचेस के लिए GSTR2 का टेम्पलेट हमने दिया हुआ है। यहाँ पे GSTR3B एंड 1 का कंपैरिजन हो जाएगा। क्रिएट चैलेंज भी हम यहाँ से कर सकते हैं।
TDS एंड TCS का रिपोर्ट हमको यहाँ से मिल जाएगा पूरा। अब मैं आपको रिकन्सिलेशन बताता हूँ। रिकन्सिलेशन में जाएंगे हम, तो हमारे सॉफ्टवेयर में परचेज के साथ 2A एंड 2B का रिकन्सिलेशन हो जाता है, एंड सेल्स के साथ GSTR 1 का, वो भी मल्टी ईयर का। 17-18 से लेकर अभी तक का भी हमको अगर रिकन्सिलेशन करना होगा तो इजीली हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कर सकते हैं। ओनली इंपोर्ट करके हमको बुक का डेटा लाना है, जो हमारा इंपोर्ट एक्सेल ERP फाइल हो गया, डेटा फॉर्म टैली से डायरेक्ट आ जाएगा। बुक का डेटा हम इंपोर्ट कर लेंगे और पोर्टल का डेटा हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे पूरे ईयर का। उसके बाद गो टू रिकन्सिलेशन विद 2A या 2B, जिससे भी हमको करना है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रिटर्न पीरियड पूछेगा कि कौन से मंथ से कौन से ईयर का रिकन्सिलेशन करना है। मैंने अभी यहाँ पर 1 मंथ करके रखा है, पर हम यहाँ पर मल्टी ईयर का रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। रिटर्न मंथ एंड इनवॉइस डेट का भी हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, डेट वाइज भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारा रिकन्सिलेशन का डेटा ओपन हो गया है पार्टी वाइज। ग्रीन में जो पार्टी शो हो रही है वो हमारे 100% मैच हो गया है डेटा, मीन्स उस पार्टी के सारे इनवॉइस हमारे मैच है, तो ग्रीन में शो हो रहा है। पर डिफरेंट कलर में शो हो रहा है, इसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, एज पर बुक डेटा, ये हमारा बुक का डेटा है, और यहाँ पर 2B का डेटा है, ये मैच है तो ग्रीन शो हो रहा है। पर हम नीचे जाएंगे तो लाइटर येलो कलर में शो होगा। इसको हमारे सॉफ्टवेयर ने मैच विथ ऑटो इंटेलिजेंस के साथ मैच किया है। इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, डेट या इनवॉइस नंबर का डिफरेंस होगा। अगर डेट या इनवॉइस नंबर का डिफरेंस होता है तो उसको हमारा सॉफ्टवेयर मैच विथ ऑटो इंटेलिजेंस के साथ मैच करता है। मीन्स वो हमारा मैच तो हो रहा है पर मैच विथ ऑटो इंटेलिजेंस के साथ। रेड में हाईलाइट हो रहा है वो हमारा मिसमैच डेटा है, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू डिफरेंस आ रही है पूरी, तो उसको हमारा सॉफ्टवेयर मिसमैच में लेता है। ये हमारी बुक में नहीं है पर पोर्टल में है, तो नॉट इन बुक, और सेम उसी तरह अगर हमारी बुक में होगा और पोर्टल पे नहीं होगा तो नॉट इन GSTR 2B के नाम से इस तरह से आपको मिल जाएगी इनवॉइस। और हमने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड फैसिलिटी दी हुई है, हम इन इनवॉइस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको एक साथ सारे इनवॉइस के ऊपर पेंडिंग का फ्लैग लगाना है, एक्सेप्ट का फ्लैग लगाना है, रिजेक्ट का फ्लैग लगाना है, तो अब हमने यहाँ पे पर्टिकुलर सीट वाइज इनवॉइस दिए हुए हैं। नॉट इन बुक वाले इनवॉइस है उसके अंदर हम जाएंगे, वो सारे इनवॉइस पे हमको एक साथ फ्लैग लगाना होगा पेंडिंग का, तो हम पेंडिंग कर देंगे, तो एक साथ सारे इनवॉइस के ऊपर हमारा फ्लैग लग जाएंगे, तो वो नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे सारे इनवॉइस। यहाँ से हमने सारा डेटा कॉमन एक्सेल में भी एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, और हमने यहाँ पर मेल की फैसिलिटी भी दी हुई है। वेंडर को डायरेक्ट यहीं से रिकन्सिलेशन का डेटा सेंड कर सकते हैं मेल के थ्रू। ओनली वेंडर मास्टर में जाके हमको मेल ID यहाँ पे टाइप कर देनी है, उसके बाद सेव करके हम सेंड मेल करेंगे तो सारा रिकन्सिलेशन का डेटा वेंडर को चला जाएगा। यहाँ पर रिकन्सिलेशन सेटिंग दी हुई है, जिसमें डिफ़ॉल्ट रिकन्सिलेशन, एग्जैक्ट इनवॉइस वाइज रिकन्सिलेशन दिया हुआ है, राउंडिंग ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है, एग्जैक्ट नियरेस्ट रुपीज़, नियरेस्ट 5, नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 तक हम राउंडिंग ऑफ भी कर सकते हैं। कंबाइन लाइन आइटम हैविंग सेम रेट का ऑप्शन दिया हुआ है हमने। जो भी हमको सेटिंग करनी है उस पर क्लिक करके हमको सेव करना है। यहाँ पर सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें GSTR 1 रिलेटेड रिपोर्ट है, सारे रेट वाइज रिपोर्ट है, समरी वाइज रिपोर्ट है, HSN समरी रिपोर्ट है, 3B रिलेटेड रिपोर्ट है, 3B वर्सेस 1 की टैक्स रिपोर्ट है, 3B वर्सेस 1 की कंपैरिजन रिपोर्ट है, 3B वर्सेस 1 की ITC रिपोर्ट दी हुई है। यहाँ पर ई इनवॉइस का रिपोर्टिंग हमको यहाँ से मिल जाएगा। इंटरेस्ट एंड लेट फीस का पेड रिपोर्ट है, कैलकुलेटर है यहाँ पर। अदर रिपोर्ट्स में जाएंगे तो फाइलिंग स्टेटस रिपोर्ट, चलन समरी रिपोर्ट, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन हमने दिया हुआ है। अगर आपके पास किसी भी पार्टी का GST नंबर है वो यहाँ पर हमको कॉपी करना है और यहाँ पर हम पेस्ट करके डाउनलोड करेंगे तो सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट पोर्टल से फेच होकर यहाँ पर दिखा देगी, जिसमें लीगल नेम, ट्रेड नेम, स्टेट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टेटस, एक्टिव है, कैंसिल है, नॉन एक्टिव है। अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल डेट भी बता देगा विथ प्लेस ऑफ बिजनेस, जिसमें आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पर सारे लेजर्स मिल जाएंगे, लेबिलिटी लेजर, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर।
और अगर हमको पासवर्ड चेंज करना होगा तो पासवर्ड भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर हमको कंपनी चेंज करनी होगी तो F1 की प्रेस करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे तो फिर से हम कंपनी डैशबोर्ड के पेज पे आ जाएंगे।